ओम शांति। आज 14 फरवरी 2024 का शुभ दिवस, वसंत पंचमी का सुंदर दिवस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से इस शुभ दिवस की आप सभी भारतवासियों को तथा सभी धर्म प्रेमियों को बहुत बहुत बधाई हो आज के दिवस की। बसंत पंचमी ये जो त्योहार है, ये प्राकृतिक परिवर्तन के साथ में सुंदर प्राकृतिक परिवर्तन का उपलक्ष्य के रूप में इसको देखा जाता है। हम देखते हैं कि बसंत ऋतु जब शुरू होती है तो पतझड़ होकर के फिर से बाहर आती है। पेड़ों पर पत्ते झड़ते हैं, नए पत्ते आते हैं। प्रकृति के अंदर नए फूल आकर के नई सुगंध हवाओं में फैलती है। झरने प्रकृति के पांचों ही तत्व एक अलग ही सुंदर वातावरण में परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए बसंत बहार कहा जाता है। इस वसंत पंचमी के शुभ दिवस पर बहुत सुंदर पौराणिक कथाएं हैं। उसमें से एक सुंदर कथा है जिसमें श्री राम जी और शबरी का इंतज़ार जो है उसके बारे में बताई गई है वो कथा। तो उसमें बताया है, उस पौराणिक कथा में बताया है कि आज ही के शुभ दिवस पर शबरी का इंतज़ार खत्म होकर राम जी के दर्शन उन्हें हुए थे। माँ शबरी ने अपने पूरे जीवन में राम जी का इंतज़ार करते हुए तपस्या की और बहुत ही सुंदर उनका इंतज़ार करते हुए रोजाना उनके भोग के लिए कोई न कोई कंदमूल इकट्ठे करते थे। और जिस दिन राम जी उनसे मिलने आए उस दिन उन्होंने अपने झूठे बेर श्री राम जी को खिलाए। तो शबरी के झूठे बेर इसी दिवस पर, वसंत पंचमी के दिवस पर श्री राम जी ने स्वीकार किए। शबरी माँ शबरी की निष्काम भक्ति और निष्काम स्नेह का रिटर्न श्री राम जी निर्माणता के साथ उनके झूठे बेरों को स्वीकार कर उनके प्रेम को स्वीकार करते हैं। ये बहुत सुंदर वाकया है जिससे हमें समझ में आता है कि अगर हम परमात्मा को अपने जीवन में पाना चाहते हैं या उनको अपने ऊपर प्रसन्न करना चाहते हैं तो हम बड़े प्यार से, बड़े सम्मान से और बड़े ही निष्काम भाव से निष्पाप होकर के उनकी तपस्या करेंगे, उनको याद करेंगे तो ईश्वर भी हम जो है जैसे हैं हमें उसी स्वरूप में स्वीकार करते हैं और बड़े ही प्यार से, बड़े ही निर्माणता से हमारी हर बात को स्वीकार करते हैं। अगर हम जीवन में बहुत ईमानदारी से, सच्चाई से, सफाई से ईश्वर के कार्य को, ईश्वर के अर्थ अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो ईश्वर 101% भगवान जरूर हम पर प्रसन्न होकर हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो राम जी को प्रसन्न करने के लिए शबरी माँ ने जो तपस्या की, उस तपस्या के प्रतीक के रूप में, उनका इंतज़ार खत्म होने के रूप में वसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। तो हमारे भी जीवन में हमारे प्रभु राम आए, उसके लिए हम भी अपने जीवन में निष्काम भाव रखें, बड़े ही प्यार से और श्रद्धा से ईश्वर भक्ति करें, ईश्वर को याद करें तो जरूर कभी न कभी हमारा इंतज़ार भी खत्म होकर हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करने ईश्वर जरूर आएंगे। ऐसा समय आता है कि भक्ति का फल भगवान हमें अवश्य मिलता है। अब यही श्रेष्ठ समय चल रहा है। और दूसरी बहुत सुंदर कथा है, उसमें शिव और शक्ति, जैसे कि हम जानते हैं शिव के बिना शक्ति अधूरी और शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। तो यहाँ पर 3 शक्तियाँ मुख्य गाई गई है, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी।
माँ दुर्गा शक्ति के प्रतीक है। माँ सरस्वती विद्या की देवी के रूप में प्रतीक है और माँ लक्ष्मी धन की देवी संपन्नता के रूप में संपन्नता के प्रतीक है। माँ दुर्गा का जन्मदिन हम सभी नवरात्रि के रूप में शक्ति की उपासना के रूप में करते हैं तथा माँ लक्ष्मी की उपासना हम दीपावली पर करते हैं। उनके आगमन का बड़ा ही सुंदर उत्सव मनाते हैं। दीपावली पर मिठाई बांटते हैं, मुख मीठा करते हैं तथा सारी रोशनाई करते हैं कि अपने जीवन के सारे अंधकार को मिटाकर प्रकाश की ओर जाने का ये त्योहार मनाते हैं। उसके पश्चात आज का शुभ दिवस माँ सरस्वती के आगमन का दिवस है। माँ सरस्वती का जन्म दिवस के रूप में वसंत पंचमी को मनाते हैं। वसंत पंचमी की एक सुंदर पौराणिक कथा है। उसमें बताया है कि ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर संसार रचा और रचयिता ने जब संसार रचा तब उसके बाद उनको वो देखने के लिए, संसार का भ्रमण करने के लिए ब्रह्मा जी निकले। जब ब्रह्मा जी संसार को देखने के लिए, भ्रमण करने के लिए निकले तो एक कमी दिखाई दी, एक त्रुटि दिखाई दी उस संसार में। संसार में मनुष्य है, प्रकृति है, प्राणी है, पंछी है, लेकिन आवाज नहीं था। तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से एक पानी की बूंद निकाल करके बहुत छोटा सा छींटा दिया और उसमें से माँ सरस्वती की उत्पत्ति हुई। और जब माँ सरस्वती की उत्पत्ति हुई तो माँ सरस्वती का रूप बहुत ही सुंदर, सफेद वस्त्र धारिणी, हंस वाहिनी, हाथों में किताब कि पुराणों और किताबों का ज्ञान का स्वरूप लेकर के बहुत सुंदर स्वरूप से माता का आगमन हुआ। माता प्रत्यक्ष हुई। उसके पश्चात ब्रह्मा जी ने माँ सरस्वती से कहा कि इस संसार को मैंने बड़ी सुंदर तरीके से रचा है, लेकिन इसमें एक कमी है और वो कमी ये है कि इस संसार में आवाज नहीं है और बिना आवाज का ये संसार फीका फीका लग रहा है, ये त्रुटि रह गई। तब माँ सरस्वती ने संसार में आवाज की शक्ति को प्रदान किया। वीणा बजाकर 7 सुरों को, नदियों को, प्रकृति को, मनुष्यों को, प्राणियों को, सबको आवाज प्रदान की और उन्हीं के आगमन का दिवस माना वसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। तो व्यक्तियों को, मनुष्यों को आवाज मिली माँ सरस्वती से, प्राणियों को आवाज मिली माँ सरस्वती से। प्रकृति के अंदर ये सुंदर सुंदर साज जो हम सुनते हैं, नदियों की कलकलाहट, झरनों की कलकलाहट, पंछियों की सुंदर आवाज, कोयल की सुंदर आवाज, ये सारी आवाज हमें देने वाली जो है वो माँ सरस्वती है। और आज के शुभ दिवस पर माँ सरस्वती का पूजन किया जाता है। अगर हम भी हमारे जीवन में माँ सरस्वती माना विद्या की देवी, माँ सरस्वती माना जीवन में पढ़ाई, समझ और ज्ञान का प्रतीक है। जीवन में अगर हमारे ज्ञान होगा तो हम बोलने लायक हो सकते हैं। मनुष्य आत्मा बोल सकती है। बोलना माना ऐसे कुछ नहीं बोलना, ज्ञान होगा, समझ होगी तो श्रेष्ठ बोल होंगे, शुद्ध बोल होंगे, शुभ भावना वाले बोल होंगे, बोल सुख देने वाले होंगे, मीठे बोल होंगे। अगर समझ के साथ में माँ सरस्वती अगर साथ है तो जीवन में मीठे, शुद्ध और सुख देने वाले बोल हो सकते हैं, आवाज हो सकती है जो औरों को सुख दे। तथा माँ सरस्वती का जो पोशाक बताई है वो हमेशा सफ़ेद कलर की साड़ी पहनते हुए दिखाए हैं। तो माँ सरस्वती शुद्धता और पवित्रता के प्रतीक है। जहाँ शुद्धता और पवित्रता है वहाँ माँ सरस्वती है। और जीवन में शुद्धता, पवित्रता होगी तो सुखदायी बोल बोल सकते हैं, आवाज जीवन में अच्छा होगा जिससे औरों को सुख दे सकते हैं। उसके पश्चात माँ सरस्वती का वाहन बताया है कि वो
हंस वाहिनी है, उनके अंदर हंस की विशेषता होती है नीर और शीर को अलग करने वाले, पानी और दूध को अलग करने की शक्ति, माना परखने की शक्ति माँ सरस्वती की पूजन से हमारे जीवन में आएगी। अगर हम माँ सरस्वती को, विद्या को जीवन में, पढ़ाई को जीवन में, ज्ञान को धारण करेंगे तो क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये समझने की शक्ति हम अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। उसके पश्चात माँ के हाथों में बहुत सारे वेद शास्त्र पुराण बताए हैं, किताबें दिखाई है, जो ज्ञान का प्रतीक है। माँ सरस्वती समझ की प्रतीक है। अगर माँ सरस्वती का आशीर्वाद हमारे जीवन में है तो हमारे जीवन में ज्ञान है, समझ है, तो हम हर कार्य बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जीवन में शुद्धता, पवित्रता, साथ ही साथ ज्ञान की समझ, और ज्ञान की समझ के साथ में परखने की शक्ति होगी तो जीवन बहुत श्रेष्ठ और ऊंचा बन सकता है। उसके बाद माँ सरस्वती को वीणा वादिनी कहते हैं, जो कि 7 सुरों को संसार में लाने वाली है। 7 सुर, 7 रंग, 7 सुरों से संसार में बहुत सुंदर संगीत का आरंभ हुआ। उसके बाद 7 रंग कहा जाता है, 7 ही शक्तियाँ भी कही जाती है। तो इन सब की जो दायिनी है, 7 सुरों की दायिनी है माँ सरस्वती। उनका जो जीवन है, वैसा जीवन अगर हमें अपना जीवन श्रेष्ठ बनाना है, अपने जीवन में शुद्ध बोल लाने हैं, मीठे बोल लाने हैं, तो माता की तरह हमें भी अपने जीवन में शुद्धता और पवित्रता को धारण करना होगा। अपने जीवन में व्यर्थ को समाप्त करके समर्थ बातों को जीवन में लाएंगे तो जीवन के अंदर परखने की शक्ति, ज्ञान, परखने की शक्ति, और साथ साथ जीवन बहुत सुंदर, मीठा और मधुर भाषी हो जाएगा। तो साथ साथ संबंध संपर्क भी बहुत ऊंचा और महान हो जाएगा। तो आज के इस बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर आप सभी यही शुभ भाव रखें कि हमारे भी जीवन में सिर्फ आवाज़ नहीं, बल्कि आवाज़ के साथ साथ मीठी वाणी, शुभ वाणी, श्रेष्ठ वाणी, किसी को भी सुख देने वाले बोल हमारे जीवन में आए। तो यही हमारे जीवन की सच्ची सच्ची बसंत पंचमी मनाना होगा। अच्छा, ओम शांति।